show you off in Lambos out on Collins. I be हेलो भाइयों, मैं हूं केशव। आज हमारे एक और नई वीडियो के अंदर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और ये हमारी जो वीडियो रहने वाली है सीएनजी टॉपिक का, हमारे ये सेकंड पॉइंट रहने वाला है, सेकंड टॉपिक रहने वाला है। क्योंकि फर्स्ट टॉपिक मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ सीएनजी के ऊपर। उसके अंदर मैंने जैसे बताया था कि आपको अगर सीएनजी गाड़ी आपके गाड़ी के अंदर अगर आप फिट करवा के ले लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या एडवांटेज झेलने पड़ते हैं और क्या इसके डिसएडवांटेज आते हैं, तो उसके बारे में बताया था। और साथ ही में मेरे गाड़ी के अंदर सीएनजी फिट करा रहा हूँ, ये भी उसमें बताया हुआ है। अगर आपको देखनी होगी तो ऊपर आई बटन आ रहा है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो सीएनजी का सेकंड टॉपिक रहने वाला है आज रहने वाला है कि आप सभी को पता है कि आज के समय में पेट्रोल के प्राइसेस इतने हाई हो चुके हैं कि बहुत सारे भाइयों को सीएनजी के ऊपर मजबूरन कन्वर्ट होना पड़ रहा है। लेकिन सीएनजी किट होती क्या है, उसके अंदर इक्विपमेंट क्या आते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ होता है और उनका काम क्या होता है, उसके बारे में आज हमारे यही एक सेकंड टॉपिक रहेगा सीएनजी किट के ऊपर। तो उसके अंदर हम सब ये चीज़ें जानेंगे। उससे पहले आप में से काफ़ी सारे भाई रहेंगे कि बड़ी अमाउंट आपकी गाड़ी के अंदर स्पेंड होने जा रही है, आप सीएनजी किट इतनी महंगी किट गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक यूट्यूबर होने के नाते मेरा ज़रूर आपसे फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, आपको सतर्क कर पाऊँ कि अगर आप इतनी बड़ी अमाउंट गाड़ी के अंदर स्पेंड करते हैं, चीज़ें इतनी महंगी चीज़ आपके गाड़ी के अंदर इंस्टॉल होती है, तो उसके बारे में आपको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइज। सो भाइयों, मुझे आप इतना सपोर्ट करते हो, प्यार देते हो और इतना अप्रिशिएट करती हो कि केशव भाई आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए, तो आप जैसे कह देते तो मैं उस टॉपिक के ऊपर पूरी रिसर्च करने लग जाता हूँ। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे गाड़ी के अंदर आज सीएनजी लगाने जा रहा हूँ, और मैंने अगर सीएनजी का टॉपिक छेड़ दिया है पिछली वीडियो के साथ में, तो मैंने उस वीडियो में ज़रूर कहा था कि इसके ऊपर मैं पूरी रिसर्च करूँगा, सब चीज़ें ढूंढूंगा कि ये किस तरीके से वर्क करती है, चीज़ें कौन सी आती है, इसमें यूज़ क्या क्या होता है और किस प्राइस रेंज में आती है। इस सब का हम लोग एक एक करके वीडियो बनाएंगे। तो इक्विपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि सीएनजी किट होती क्या है। तो सीएनजी किट एक ऐसा फ्यूल का ऑप्शन रहता है कि आपके गाड़ी के डिक्की के अंदर अगर आप सीएनजी किट लगा लेते हैं, मतलब सीएनजी टैंक लगा लेते हैं, तो आपको ये सिर्फ पेट्रोल गाड़ी के ऊपर ही निर्भर करता है। आपकी अगर पेट्रोल गाड़ी रहेगी, अगर आप सीएनजी किट लगा लेते हैं तो आपको माइलेज अच्छा मिलता है, साथ ही में चीप फ्यूल का ऑप्शन मिलता है। पेट्रोल डीजल से काफ़ी कम दाम रहता है सीएनजी का, उसी के साथ में आपको माइलेज काफ़ी अच्छा मिलता है। तो उसी के चीज़ के अंदर अगर आप मार्केट में सीएनजी किट लगाने जाते हैं तो उसके अंदर चीज़ें कौन कौन सी यूज़ में आती है, इक्विपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पूरे टोटल 10 इक्विपमेंट आते हैं। सीएनजी किट हम लोग जैसे एक सादे सरल भाषा में डायरेक्टली बोल देते हैं, सीएनजी किट गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। तो उसके अंदर टोटल 10 चीज़ें आती है, तब आपकी गाड़ी फाइनली सीएनजी पे कन्वर्ट होती है। तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा रेड्यूसर, दूसरा है गेज, तीसरा है फिलिंग वॉल, बाद में आता है सीएनजी सिस्टम का मैप सेंसर, उसमें हम लोग टेम्परेचर सेंसर भी कह सकते हैं। इसी के बाद में इंजेक्टर रेल्स आते हैं, एडवांसर और इमरजेंसी प्लग आता है, कनेक्टर आता है, सीएनजी सिस्टम का ईसीयू आता है। हमारे गाड़ी का जैसे ईसीयू होता है, सीएनजी सिस्टम का भी ईसीयू होता है। उसके बाद सीएनजी सिस्टम का स्विच आता है और फाइनली आता है हमारा सिलेंडर, जो कि हमारे बूट स्पेस में बैठता है। उसके अंदर आप सीएनजी फिल करा सकते हो और वो एक चीज़ रहती है आपके सीएनजी को स्टोर करने के लिए। तो रेड्यूसर का सबसे पहले हम लोग पहले पॉइंट के बारे में बात कर देते हैं। रेड्यूसर का काम क्या होता है। तो देखिए गाइज, रिड्यूसर का एक ऐसा काम होता है जो आप लोगों को यहाँ पर साइड में सभी चीज़ों का मैं फ़ोटो भी लगा दूंगा कि दिखने में कैसे रहती है साथ में, ठीक है। इसके बाद हम लोग रिड्यूसर के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने सब चीज़ें अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लिए है। तो रिड्यूसर का काम होता है कि सिलेंडर से आने वाली ही हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग हम लोग यूजेबल प्रेशर में कन्वर्ट करना। एक रिड्यूसर का
इस तरीके से काम होता है। सिलेंडर जैसे हमारे बूट स्पेस में सिलेंडर इंस्टॉल होता है, उसके अंदर बहुत हाई प्रेशर सीएनजी भरी हुई रहती है। उसमें भरी हुई सीएनजी को एक हाई प्रेशर कन्वर्ट के साथ में एक गाड़ी के अकॉर्डिंगली यूजेबल प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम ये रेड्यूसर करता है। रेड्यूसर जैसे हाई प्रेशर गैस को आना, उसमें रिड्यूस करना और गाड़ी के अकॉर्डिंगली यूजेबल प्रेशर में आगे भेजना, तो यह काम रेड्यूसर करता है। दूसरी चीज़ आती है कि गेज। रेड्यूसर के साथ में ही गेज लगा हुआ रहता है, जो आपको उसका मतलब दिखाता है कि कितना लेवल है। सीएनजी टैंक जो हम लोग पीछे बिठा लेते हैं सिलेंडर, उसके अंदर कितनी बची हुई है सीएनजी, उसके बारे में वो शो करता रहता है। अंदर की तरफ, इंटीरियर की तरफ हमें जो जैसे हेडलाइट लेवर वगैरह चीज़ें रहती है ना, वहाँ पे बटन लगे रहते हैं, वहाँ पे वो इंस्टॉल करा रहता है। उसके अंदर आपको शो भी करता रहता है कि सीएनजी कितनी अब भी गाड़ी के अंदर बची हुई है। इसके बाद आता है सीएनजी सिस्टम का मैप सेंसर। तो सीएनजी सिस्टम का मैप सेंसर, और इसे हम लोग सीएनजी सिस्टम का टेम्परेचर सेंसर भी कह सकते हैं। वो एक तरीके से समझ लीजिए कि एक सेंसर है, एक तरीके से समझ लीजिए कि वो आपके इंजन के ऊपर नज़र रखता है कि इंजन का टेम्परेचर कितना है। अगर आपकी गाड़ी वार्म रहेगी, मतलब गर्म रहेगी, तो वो डायरेक्टली डिटेक्ट कर लेगा कि इसको पेट्रोल पे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीएनजी पे स्टार्ट हो सकते हैं। ये सब ट्यूनिंग का काम होता है। ट्यूनिंग के टाइम पे ये सब चीज़ें सेट करी जाती है, तभी मैप सेंसर उसी तरीके से काम करता है। इसके बाद आता है कि हमारा इंजेक्टर रेल। इंजेक्टर रेल एक तरीके का हमारा, जैसे गाड़ी में इंजेक्टर लगे रहते हैं पेट्रोल के, उसी तरीके से सीएनजी के भी इंजेक्टर लगे रहते हैं। अगर आपकी गाड़ी 4 सिलेंडर रहेगी तो 4 इंजेक्टर रहते हैं, 3 सिलेंडर रहेंगी तो 3 इंजेक्टर रहते हैं। उसके अकॉर्डिंगली कैसे कि ये इंजेक्टर कनेक्टर रहते हैं रिड्यूसर से आने वाली यूजेबल प्रेशर का जो पाइप लगा रहता है गाड़ी के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करने का, उससे कनेक्टेड रहते हैं। क्योंकि वो कैसे कि इक्वल तरीके से सारे पिस्टनों में अच्छी तरीके से बराबर तरीके से सीएनजी पंप होनी चाहिए। ये काम हमारे इंजेक्टर रेल्स करते हैं। इसके बाद आता है कि एडवांसर और इमरजेंसी प्लग का क्या काम होता है। तो ये देखिए गाइस, इस टॉपिक के ऊपर मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि एडवांसर का काम क्या होता है, और मतलब अभी तो बताने वाला हूँ कि एडवांसर का काम क्या होता है। तो लेकिन ये एडवांसर कौन कौन से गाड़ी में कंपेटेबल रहता है, कौन कौन से गाड़ी में इंस्टॉल हो सकता है। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि एडवांसर का काम क्या होता है, काफ़ी लोगों को पता भी रहेगा, या फिर जिनको नहीं पता तो मैं वही आज टॉपिक बना रहा हूँ। तो एडवांसर का काम ये होता है कि जैसे आपके मन में एक थॉट लगा रहता है, सीएनजी पे गाड़ी उठती नहीं है, सीएनजी के गाड़ी दबती है। जैसे पेट्रोल पिकअप रहता है, सीएनजी पे पिकअप नहीं रहता। ये सब चीज़ें पहले टाइम पे हुआ करती थी, जब ये एडवांसर नहीं आता था सीएनजी किट में। मतलब ये सीएनजी किट में आता ही नहीं है, आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ये सीएनजी किट का पार्ट नहीं रहता। ये अगर आपको अलग से लगा रहेगा तो ये अलग से आप लगा सकते हैं। एडवांसर का गाइस काम ये होता है कि आपकी गाड़ी पेट्रोल पे है और सीएनजी पे बाद में जाके कन्वर्ट हो चुकी है, और आपको सेम पेट्रोल जैसी ही फीलिंग चाहिए, ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए पेट्रोल जैसा ही सीएनजी के ऊपर। गाड़ी आपकी सीएनजी पे कन्वर्ट होने के बाद भी वैसा ही परफॉर्मेंस चाहते हैं जैसे पेट्रोल पे परफॉर्म करती है गाड़ी, तो वो आप लोगों को जैसे लैग रहता है सीएनजी के, वो लैग को ख़त्म कर देता है ये एडवांसर। ये एडवांसर गाड़ी के इंजन के क्रैंक सेंसर से सीधा बाईपास किया जाता है। उसी के साथ में एक इमरजेंसी प्लग भी दिया होता है। अगर आपकी गाड़ी बाई चांस चालू नहीं होती, समझ लीजिए कि आपका एडवांसर ख़राब हो चुका है, तो आपको एडवांसर के नीचे जो कपलर लगा हुआ रहता है वो कपलर निकाल के आपको इमरजेंसी प्लग में लगाना पड़ता है। तभी आपका जो बाईपास किया हुआ रहता है क्रैंक सेंसर से, तो वो बाईपास ख़त्म हो जाता है और आपकी गाड़ी डायरेक्ट हो जाती है पेट्रोल पे और सीएनजी पे। जहाँ से आपने सीएनजी लगा रखी है वहाँ पर जाके आप बाद में जैसे बता सकते हैं कि मेरा एडवांसर ऐसा ऐसा ख़राब हो चुका है, आप उसमें कुछ तो कर सकते हैं, उसकी वारंटी गारंटी भी आपको मिल जाती है। बेसिकली यही काम एडवांसर आपका करता है। आप फर्स्ट टाइम पेट्रोल गाड़ी का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या फिर करने वाले हैं, मतलब समझ लीजिए कि आपने पहली बार गाड़ी दी है पेट्रोल गाड़ी और आपको ज़रूरत लगती है कि इस गाड़ी को सीएनजी पे कन्वर्ट करना चाहिए, तो उस टाइम पे एडवांसर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा पेट्रोल गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है और सीएनजी गाड़ी, तो बिल्कुल आपको लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है एडवांसर। लेकिन आपने गाड़ी 2 साल 3 साल 5 साल पेट्रोल पे चलाने के बाद आपने फाइनली डिसाइड कर लिया कि इसको सीएनजी पे डालने की ज़रूरत है अब,
तो भी आपको एडवांसर लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे 4 साल जितने भी साल आपने पेट्रोल पे गाड़ी चलाई है वो परफॉर्मेंस आपको अगर सीएनजी लगाने के बाद करते हो तो बिल्कुल भी वो ऐसा परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाला। आपको डेफिनेटली एडवांसर लगाना ही पड़ेगा। तो ये काम एडवांसर और इमरजेंसी प्लग का होता है। उसके बाद हमारा आता है कनेक्टर। कनेक्टर के थ्रू आपकी गाड़ी जब सीएनजी पे कन्वर्ट हो जाती है, लैपटॉप थ्रू उसकी कोडिंग की जाती है, ट्यूनिंग की जाती है, उसी टाइम पे उस कनेक्टर का यूज़ होता है। उसी कनेक्टर के साथ में लैपटॉप को कनेक्ट किया जाता है और उस टाइम पे आपकी गाड़ी समझ लीजिए कि स्टार्ट होने के बाद थोड़ी देर पेट्रोल पे रहे, उसके बाद एक मिलियन 10 सेकेंड के बाद में आपकी गाड़ी सीएनजी पे जानी चाहिए। इसी तरीके से गाड़ी को ट्यून किया जाता है। आप जैसे बोलेंगे वैसे वो ट्यून करा के दे देते हैं गाड़ी को। समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी अगर गर्म है, मतलब ट्रैवल करने के बाद भी आपकी गाड़ी गर्म है और आपको 10 सेकंड रुकने की चाहते नहीं है कि मेरे गाड़ी को टाइम लिया जाए पेट्रोल से बाद में सीएनजी पे जाने के लिए, आप उस तरीके से भी ट्यून कर सकते हैं गाड़ी को। डायरेक्टली हमारी गाड़ी सीएनजी पे स्टार्ट होनी चाहिए, इस तरीके से ट्यूनिंग की जाती है। ये सब कनेक्टर का खेल होता है। कनेक्टर आपकी गाड़ी में लगा रहेगा तो आपकी गाड़ी ट्यून हो पाएगी। इसके बाद हमारा सीएनजी सिस्टम का ईसीयू होता है। ईसीयू तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि अपने गाड़ी के अंदर भी ईसीयू लगा रहता है। सीएनजी सिस्टम का भी एक पर्टिकुलर ईसीयू लगा रहता है जो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखता है, नियंत्रित रखता है कि सब चीज़ें बराबर तरीके से चल रही है। आदेश देना चाहिए क्या काम, कभी चीज़ ये चीज़ करनी चाहिए, उस चीज़ को इस टाइम पे काम करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को नियंत्रित रखता है हमारा ये सीएनजी सिस्टम का ईसीयू। इसके बाद आता है कि सीएनजी सिस्टम का स्विच क्या काम करता है। इंटीरियर के अंदर डैशबोर्ड की तरफ आप लोगों को जैसे हेडलाइट लेवलर का स्विच लगा रहता है, उसी के साइड में आपका सीएनजी सिस्टम का स्विच लगता है। उसी में आपको इंडिकेट करता रहता है कि सीएनजी का जो लेवल है कितनी रही है, आपकी गाड़ी पेट्रोल पे है या फिर सीएनजी पे है, वो ब्लिंक करता रहता है। जब आपकी गाड़ी सीएनजी पे कन्वर्ट हो जाती है तो वो ब्लिंकिंग करना रुक जाता है। तो ये सीएनजी सिस्टम का स्विच मैंने जैसे पहली बार बताया था, फर्स्ट पॉइंट पे आपको रिड्यूसर के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने गेज के बारे में बताया था। गेज डायरेक्टली स्विच के साथ में कनेक्टेड रहता है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि गाड़ी से बाहर उतरकर बोनट खोलने के बाद देखिए कि गेज में हाँ भाई इतनी इतनी फ्यूल बची है अभी गाड़ी के अंदर, वैसी कोई ज़रूरत नहीं होती। वो गेज ही सीधा डायरेक्टली यहाँ पर शो करता रहता है कि आपकी गाड़ी के अंदर कितनी फ्यूल बची है, कितनी सीएनजी बची है। ये काम अपना सीएनजी सिस्टम का स्विच का होता है। और उसके साथ में आपको अगर चाहिए, समझ लीजिए कि आपकी सीएनजी खत्म हो चुकी है, आपको पेट्रोल पे गाड़ी डालनी है, तो उसी में ही एक नॉर्मल सा छोटा सा एक बटन लगा हुआ रहता है। उस बटन को दबाने के बाद आपकी सीएनजी पे भी जाइए और आपकी गाड़ी पेट्रोल पे भी जाइए, आप जैसे उसको मूवमेंट करते हैं। इस तरीके से काम अपना सीएनजी सिस्टम का स्विच करता है। उसके बाद हमारा आता है कि फिलिंग वॉल। फिलिंग वॉल का काम यही होता है कि जैसे हम लोग फ्यूल स्टेशन पे फ्यूल भराने के लिए जाते हैं, जहाँ पे हमारा पीछे की तरफ से फ्यूल लेट खुलता है, वहाँ से गन लगाई जाती है, उस तरीके से फ्यूल भरा जाता है। सेम इसी तरीके से हम सीएनजी पंप पे जब जाते हैं उस टाइम पे बोनट या फिर आपने समझ लीजिए कि वहाँ पर ही जैसे फ्यूल लेट खोलने का जगह है, वहाँ पर आपने एक्सटर्नल लगा के रखा है, वहाँ पर जाके वो टेक्नीशियन क्या करता है उसको खोल देता है और वहाँ पर गन लगा देता है। उसी के साथ में उसी के थ्रू आपके टैंक के अंदर, सिलेंडर के अंदर जो सीएनजी है वो फिल करी जाती है फिलिंग वॉल के थ्रू। ये काम फिलिंग वॉल का रहता है। इसके बाद हमारा फाइनली लास्ट जो बचता है सीएनजी का सिलेंडर, जो गाड़ी के बूट स्पेस के अंदर फिट होता है। तो ये सिलेंडर देखिए गाइज, मेरे और एक जैसे हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट की है सीएनजी की, तो मैं एक एक वीडियो बनाते जाने वाला हूँ। जैसे मैंने अभी बताया कि एडवांसर के ऊपर एक वीडियो आएगी और सिलेंडर के ऊपर भी और एक वीडियो आएंगी, क्योंकि सिलेंडर का पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा सेकेंड हैंड है, कौन सा ख़राब है, कौन सा सही है, दिखने पे कैसे है, सब चीज़ें उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सिलेंडर का वेट 60 to 65 kg तक रहता है और इसके अंदर समझ लीजिए आपको आपकी गाड़ी के अकॉर्डिंगली कौन सा बैठ सकता है उसके अंदर निर्भर रहता है। स्टार्टिंग होता है 10 kg का, 12 kg का और 14 kg का। 14 kg का बहुत बड़ा हो जाता है, 12 kg का कॉम्पैक्ट रहता है और लंबा रहता है, और 10 kg का छोटा रहता है। और जो कंपनी फिटेड आप सीएनजी गाड़ियाँ देखते हैं, वैगनर, सिलेरियो, अर्टिगा, इन जैसी गाड़ियों को देखते हैं तो वो 10 kg का इंस्टॉल करवा के देते हैं। इको के अंदर भी 10 kg का ही बैठता है।
तो इस तरीके से सीएनजी के सिलेंडर्स आते हैं। आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन सा लगाना चाहते हैं। आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा है तो आप बड़ा वाला 14 किलो का लगा सकते हैं। ट्रैवलिंग थोड़ी सी कम है लेकिन लगाना चाहते हैं बड़ा वाला ही, तो 12 केजी का लगा सकते हैं। और आपका ट्रैवलिंग कुछ नहीं है, सिर्फ इसको फ्यूल एफिशिएंसी और माइलेज बढ़ाने के तौर पर आप सीएनजी पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10 केजी का लगा सकते हैं। इसी तरीके से हमारी ये वीडियो हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज़ कैसी लगती है, कौन सी चीज़ यूज होती है सीएनजी किट के अंदर, कौन कौन से उपकरणों का यूज होता है सीएनजी किट के अंदर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट करके और सवाल जवाब आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई रह गया होगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।